ओम शांति। पवित्रता की अति सूक्ष्म परिभाषा समझो। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन अर्थात सदा काल। जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना, इसको परखने का यंत्र जानते हो। सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्म आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। फुल स्टॉप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले। फुल स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्म आचार्य का चित्र है। ओम शांति।